सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज थर्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली रहेंगे और कहां से स्टेज थर्ड के जितने भी डॉक्यूमेंट इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ब्रश चालू किया, ठीक है। तो ये आपको किस प्रकार से भरना है और कहाँ कहाँ से आपको सबमिट, मतलब कहाँ कहाँ से आपको सिग्नेचर कराने हैं, मतलब जिसके साइन ज़रूरत होती है वो किस प्रकार से कराना है, फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर कोई भी डिटेल छोटा मोटा रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आपको कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, कोई भी गड़बड़ साला नहीं रहने वाला है। थोड़ी सी गलती हुई तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा और उसे आपको सही कराना पड़ेगा, ठीक है। क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, तो आपको पता है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, तो बहुत सारे इसमें फॉर्म दिए गए हैं जो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आपको मिलेंगे, अदर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे EWS सर्टिफिकेट हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि EWS सर्टिफिकेट है सर, इसी के फॉर्मेट से इसी के फॉर्मेट को बनवाना है या नहीं बनवाना है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, अगर आप सेंट्रल लेवल का अगर इन्हीं के फॉर्म में बनवाते हैं तब आप बिल्कुल श्योर हैं। अगर जैसे मान लीजिए किसी के में बारकोड होता है, किसी के में बारकोड नहीं होता है। मान लीजिए बिहार के में बारकोड होता है, बिहार में जो EWS सर्टिफिकेट बनता है उसमें बारकोड होता है, समझ रहे हो, और उत्तर प्रदेश में जो EWS होता है उसमें बारकोड नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना EWS सेंट्रल गवर्नमेंट का जो EWS सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट रहता है उससे बिल्कुल मिलता जुलता रहता है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट होते हैं वो जो स्टेट लेवल का जो आप बनवा लेते हैं EWS, वो मान्य कर जाता है। चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं तो जो सेम रहता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है EWS का और स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वो सेम उत्तर प्रदेश से मैच खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। तो पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? सबसे पहले देखो, मोस्टली प्रॉब्लम बच्चों को ये रहती है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, सर बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तो देखो आपको पता है स्टेज थर्ड के डॉक्यूमेंट आपको तैयार करा लेनी चाहिए, और आपको पता है कि जिस लड़के को लगता है कि मेरा स्टेज थर्ड क्लियर हो जाएगा तो वो जल्दी से जल्दी अपने जो पुलिस वेरिफिकेशन है और जितने भी फॉर्म हैं जिस आप तैयार करा लें, ठीक है, जिसमें आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। लेकिन टाइम मिलता है, जब आपका स्टेज थर्ड का जब रिजल्ट आएगा तो आपको टाइम मिलेगा, लगभग में 10-15-20 दिन मिलता है टाइम, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम रहता है। देखो भाई, पुलिस वेरिफिकेशन में लगभग में 15 से 20 दिन या 30 दिन लग जाते हैं। तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन जरूर बनवा लेना है। देखो, आप पुलिस वेरिफिकेशन सबसे पहले आप इन्हीं के फॉर्मेट में, अगर आपको जैसे पुलिस वेरिफिकेशन कराना है और आपको पुलिस वेरिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्मेट में चाहिए, या तो आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, या तो लिंक मैंने दे दी है नीचे टेलीग्राम ग्रुप की, उस पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी फॉर्म हैं, लगभग में 6 या 7 फॉर्म आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके उनकी प्रिंट आउट निकलवा के और उसे सत्यापित करा सकते हैं, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन को। और आप सबसे पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन ऑफलाइन बनवा लें, और उसके बाद आप जैसे जहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे आप करवा लें। उसके बाद आप ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन भी एक डाल दें। जैसे मान लीजिए कि पुलिस वेरिफिकेशन ऑफलाइन वाला नहीं आता है, ऑनलाइन वाला जल्दी से आ जाता है, तो आप ऑनलाइन वाला लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं रहता है कि आपको ऑनलाइन वाला ही चलेगा या ऑफलाइन वाला चलेगा, बोथ इंक्लूड रहते हैं, दोनों आपका यूज होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनका फॉर्मेट दिखा देता हूँ और किस प्रकार से भरना है आपको वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लाइक का बटन दबा दीजिए जब तक मैं चलता हूँ अपने फॉर्म की ओर। तो ये रहा आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड की, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। और मैंने बता भी दिया है कि अगर नहीं मिलता है, अगर आपको जैसे भटकना नहीं है, तो आप लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया टेलीग्राम ग्रुप की, उस पर जाइए, उस पर मैंने सब अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये रहा आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, आपको आइडेंटिटी कराना है, जैसे किन किन लोगों से करा सकते हो, मतलब इसमें H ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे
सबसे पहले आप अगर आपके जान पहचान में गैजेट ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के गैजेट ऑफिसर हों, आप उनसे करा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू द कंस्टिट्यूंसी, तो यहाँ पे आप इन लोगों से करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस से, एसडीएम से भी करा सकते हो। उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार और इन लोगों से भी करा सकते हो, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ आप प्रिंसिपल से कराइएगा, ठीक है। ज़्यादा भागदौड़ मत करिएगा, आपका प्रिंसिपल जो आपका कर देगा, ठीक है। जैसे आपने 2 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी है, तब भी वो आपका जो है 12th तक का सर्टिफिकेट बना के दे देगा आपको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल से आप करा लेना। हेड मास्टर हो गया स्कूल का, कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, तो आप वहाँ से करा सकते हैं। बीडीओ जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप बीडीओ से भी करा सकते हैं, ठीक है। जो ब्लॉक में अधिकारी बैठते हैं उससे भी करा सकते हैं। उसके बाद पोस्ट मास्टर हो गया, पोस्ट मास्टर से करा सकते हैं। पंचायत इंस्पेक्टर से भी यहाँ पे आप सिग्निफाई करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, तो सर्टिफाइड दैट आई हैव नो श्री, आपका नाम होगा यहाँ पे। उसके बाद आपके पिताजी का नाम होगा, और जो इस फॉर्म को सिग्निफाई करेगा वो यहाँ पे डालेगा कि मतलब आपको वो कितने सालों से जानता है, ठीक है, कितने सालों से जानता है। तो वहाँ पे आपको डाल के उसके बाद ये सिग्निफाई करेगा और यहाँ पे वो अपने साइन कर देगा। क्लियर बात, साइन करेगा। साइन करने के बाद में उसके बाद यहाँ पे वो साइन करेगा, जो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करेगा वो यहाँ पे भी साइन करेगा और यहाँ पे भी साइन करेगा। उसके बाद मोहर भी लगाएगा, और आपको जब आप वहाँ पे जाएंगे तो उससे पहले आप यहाँ पे अपना डेट और प्लेस, कहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ पे आप प्लेस, जिस प्लेस से जा रहे हैं तो आप प्लेस का नाम भर के और आप यहाँ से जाइएगा। इसमें भी लिखा है, क्वेश्चन दिया गया है, टू बी फिल्ड बाई द ऑफिस, नेम ऑफ डिजाइनेशन एंड फुल एड्रेस ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और पोस्ट फॉर विच द कैंडिडेट इन बीइंग कंसीडर्ड। तो यहाँ पे आप उसकी पोस्ट भी लिखनी है और फुल एड्रेस भी लिखना है, तो ये प्रॉब्लम इसमें है। तो वो आपके कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से लेकर एच तक आप एक किसी भी कैंडिडेट से आप यहाँ पे सिग्निफाई करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या है? नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है आपका बिलिंगनेस सर्टिफिकेट। बिलिंगनेस सर्टिफिकेट का मतलब होता है यदि आप नौकरी करने की इच्छा करते हैं या इच्छा रखते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना नाम भरना है यहाँ पे कि मेरा नाम क्या है, राम किशोर और राम कुमार, कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, अपना नेम डालना है, वो भी बड़े अक्षर में, ठीक है, कैपिटल लेटर में। उसके बाद जिस डेट को आप यहाँ पे सिग्निफाई करेंगे उस डेट का नाम, और जहाँ से आप कर रहे हैं, जिस प्लेस में आप रहते हैं, उस प्लेस का यहाँ पे नाम आपको सबमिट कर देना है। तो बिलिंगनेस सर्टिफिकेट में इतना कोई खास नहीं है बताने के लिए, तो फ्रेंड्स इतना आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या है? तो नेक्स्ट आपका है करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको अपना नाम, यहाँ पे अपना नाम भरना है, और आपके पिताजी का नाम भरना है। कास्ट क्या है, कास्ट भरना है। आप किस रेसिडेंट से आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल, तमिलनाडु, जिस आप रेसिडेंट से आते हैं वहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तहसील आपकी क्या लगती है, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या लगता है, स्टेट क्या है। और उसके बाद इसमें लिखा है हु सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन इन अपेंडेंट बिलो इज़ नोन टू मी फॉर द पास्ट। जिस कैंडिडेट के आप या जिस ऑफिसर से आप यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे, जिस ऑफिसर से आप सिग्निफाई कराएंगे, वहाँ पे आपको कितने सालों से जानता है वो आपको यहाँ पे भरवा लेना है, ठीक है। वो कितने साल से आपको जानता है वो खुद भर देगा। और उसके बाद आप द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव ही वियर्स अ गुड मोरल कैरेक्टर, ये आपके कैरेक्टर के बारे में है। आप पर कोई केस नहीं होना चाहिए और आप मतलब किसी चीज़ के दोषी नहीं होने चाहिए। आप जेल गए हों तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहता है। और इसके बाद लिखा है कि यहाँ पे क्या डाला है, जो मैंने अभी 2 बताया है, 2 फॉर्म में आपको बता दिया है कि प्लेस आपको यहाँ पे भरना है, जिससे आप प्लेस से बिलोंग करते हैं। डेट डालनी है, डेट क्या है। इट इज़ फर्दर सर्टिफाइड दैट ही इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, तो इसमें कुछ नहीं है। आपको किन कैंडिडेट से यहाँ पे सिग्निफाई कराना है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिल जाती है या रेवेन्यू ऑफिशियल, तो आप वहाँ से सिग्निफाई करा सकते हैं। हेड मास्टर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या कॉलेज का, मैंने बता दिया है, आप स्कूल में ही जाइएगा अपना ये कराने। आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और रुपये भी कम लगेंगे, ठीक है। और बहुत सारे मतलब स्कूल ऐसे भी होते हैं, कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो फ्री में भी कर देते हैं, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है आपको। उसके बाद आप वीडियो से भी करा सकते हो। ब्लॉक डेवलपमेंट
ऑफिसर, पोस्ट मास्टर हो गया, पंचायत इंस्पेक्टर, विलेज सरपंच, प्रधान। आप प्रधान से करा सकते हैं। अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप सरपंच से भी यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि अगर आप गांव विलेज एरिया में से संपर्क रखते हैं तो आप सरपंच से कराइएगा। आपका टाइम भी बचत होगा। ठीक है, बचेगा और टाइम भी बचत होगा। उसके बाद में आपका जो है भागदौड़ भी कम होगी। आर्म फोर्सेस कमीशन ऑफिसर, आप एक्टिव लिस्ट में अगर है, कोई ऑफिसर है अगर, जैसे इंडियन एयरफोर्स में हो गया, इंडियन नेवी में या इंडियन आर्मी में हो गया, तो आप उससे भी यहाँ पे सिग्निफाई करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। चलते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट क्या है और उसको भरने के भी मैं तरीके बताऊँगा आपको। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली मेम्बर फॉर कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट। ये है आपका फैमिली मेम्बर वाला सर्टिफिकेट। आपको क्या करना है, देखो आपको किस किस चीज़ से आपको बिल्कुल भी बोलना मत, ठीक है। आपको TY नंबर से नहीं बोलना है और डिवीज़न से। आपको डिवीज़न जो है INS चिल्का में ही अलॉट होगा और TY नंबर जो होता है वो खुद ही अपना अलॉट करेंगे वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद अब प्रॉब्लम बहुत सारी स्टूडेंटों में रहती है कि अगर मेरी वाइफ नहीं है सर, वाइफ नहीं है तो क्या हम वाइफ का नाम यहाँ पे डालेंगे? अगर वाइफ नहीं है तो आपको इस फॉर्म को, इस जो कॉलम है इसे खाली छोड़ देना है। पिताजी अगर हैं तो आप पिताजी का नाम यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद अगर फादर हैं तो उसके बाद एज उनकी डालनी है, क्या वो करते हैं। जैसे किसी बच्चे के पापा किसान हैं, किसी बच्चे के पापा किसी फोर्स में हैं, तो आप जो भी है बिल्कुल सच लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज पर मंथ, आपके पापा की इनकम कितनी है पर मंथ, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। यदि वो मैरिड, यहाँ पे वो यस कर देना है, ठीक है। अगर उनकी शादी हुई है, जब शादी होगी तभी तो भाई क्या बोलें, मदर का भी आपको यही फंडा भरना है। यहाँ पे पूरा डिटेल भर लेना है और यहाँ पे यस कर देना है। और यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, आपके अगर 6 भाई हैं तो यहाँ पे सिर्फ 5 भाई ही लिखे जाएंगे, 6वां भाई छूट जाएगा। तो अगर आपके पास 5 भाई हैं तो आप यहाँ पे 5 भाई की फुल डिटेल भर के, यहाँ पे एज डाल के, ऑक्यूपेशन डाल के, क्या करता है, शादी हुई है नहीं हुई है, वो भी यहाँ पे आपको भर के फुल डिटेल आपको भर देना है, ठीक है। इस फॉर्म में शायद में किसी को प्रॉब्लम हो। अगर आपकी सिस्टर है तो फुल डिटेल आपको सिस्टर की भरना है, जितनी भी सिस्टर है। मिनिमम और मैक्सिमम 5 सिस्टर ही भर सकते हैं और 5 ब्रदर ही इसमें भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपने साइन कर लेना। और यहाँ पे अपने साइन नहीं करना है भाई, यहाँ पे जो यहाँ पे सिग्निफाई करेगा उसके साइन करना है, ठीक है। और तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है नोटिफिकेशन, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। मैंने पुलिस वेरिफिकेशन बता दिया है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इस फॉर्मेट को ही सत्यापित करा लेना, ठीक है। अब सत्यापित कैसे कराना है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक इमेज लगाना है, अपना पूरा डिटेल भरना है, जो भी आप डिटेल आपका या वो उस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन हुआ है। देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो एप्लीकेशन में आपने भरा है डिटेल वही इसमें भरना है। अगर थोड़ा सा भी डिफ़ॉल्ट हुआ तो फ्रेंड्स आपको वापस वहाँ से आना पड़ेगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फुल डिटेल डालना है। उसके बाद यहाँ पे भी यानी दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, आपका नाम यहाँ पे भरना है, आप कि पिताजी का नाम भरना है यहाँ पे। और इट इज़ सर्टिफाइड दैट, आपका यहाँ पे मतलब है जिस्टिंग, आप मतलब कहाँ पे रहते हैं आपको यहाँ पे भरना है और कितने साल से वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। आप जैसे किसी गांव में रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको गांव भरना है। उसके बाद आप कितने वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको भर देना है, ठीक है। और यहाँ पे वही डिटेल जो आपकी पर्सनल डिटेल है, नेम हो गया, हाउस नंबर, विलेज, आप किस विलेज से बिलोंग करते हैं, पोस्ट ऑफिस कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन जो थोड़ा बहुत होता है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है फ्रेंड्स, देखो आपको यहाँ पे जो साइन है SSP के कराने हैं, SP के, ठीक है। अगर SP नहीं करता है तो SSP हो जाता है, ठीक है। देखो अगर SP आपका अपसेंट है तो SSP आपका यहाँ पे सत्यापित कर देगा और आपका वो मान होगा, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपका अगर कर देता है तो क्लियर चल जाएगा, देखो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि सिर्फ आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP से साइन कराने हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो SP से नीचे रैंक से अगर आप सर्टिफाइड कराते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। अगर SP से ऊपर रैंक से आप सर्टिफाइड कराते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस वो आपको यहाँ पे कुछ इस हिस्से में आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब भरेंगे और सिग्नेचर वही सब करेंगे, ठीक है। फाइल नंबर जो भी उनका फंडा रहता है वो यहाँ पे आपको क्लियर करके दे देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पुलिस वेरिफिकेशन। आप एक ऑनलाइन भी कर दीजिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कौन सा रह गया, आप शायद में रह गया पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं आपको। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो डाउनलोड कर लेना। अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अब ये आ गया आपका पेरेंटल कंसेंट फॉर्म। इसमें अपना नाम डालना है, फादर या मदर का नाम डालना है, रेजिडेंस आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर या मदर या किसी गार्जियंस जो आपसे बड़ा हो उसके साइन करा लेने हैं। उसके बाद डेट डालनी है, जिस डेट को आप यहाँ पे सर्टिफाइड कराएंगे। और एक यहाँ पे गवाह चाहिए। गवाह कैसा होगा, गवर्नमेंट अगर गवाह मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे किसी पद पर कार्यरत है, जैसे मतलब कोई भी हो, देखो आपको जानता हो, बस ये रखना कि आपको जानता हो, उसकी आपको यहाँ पे सर्टिफाई करा लेना है। तो फ्रेंड्स, जितने भी फॉर्म थे उसके बारे में थोड़ी मोड़ी आपको जानकारी मैंने दे दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलती रहती है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।